क्वेश्चन नंबर 29 की कहानी को दोबारा। दो फॉर्म है, जोड़ में है, दोनों क्यूबिक फॉर्म है। एक्स क्यूब चाहिए, कैसे आएगा? होल क्यूब करके कीजिए। होल क्यूब इधर एक्स का क्यूब करते, ये चेहरा रहा एक्स का क्यूब, इधर होल क्यूब करते। इसको p पढ़ते हैं और इसको q पढ़ते हैं, तो p प्लस q का होल क्यूब, p क्यूब। तो क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट गया, जो है लिखिए। लिखे नहीं थे, लिखते जाइए, दिक्कत है तो। ए स्क्वायर बी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, तो प्लस इसका क्यूब करते तो क्यूब रूट करता, तो ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यू। पी प्लस क्यू का होल क्यूब, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस 3 पी क्यू, दोनों का गुणनफल। तो दोनों को गुना करते, लिख ही देते। तो क्यूब रूट तो है ही, रहने दीजिए। दोनों में क्यूब रूट है तो होल क्यूब रूट हो गया। इसको x पढ़िए और इसको y पढ़िए। अंदर वाला चेहरा जब गुना होगा तो क्या होगा? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लिखिए एक्स स्क्वायर, अब माइनस इसका स्क्वायर करते तो रूट हट जाता, ए स्क्वायर प्लस बी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। तो दोनों डेटा जोड़ के, जो कि क्वेश्चन में पहले से उपलब्ध क्या है, x लिख दिए। यही चीज कर रहे थे कि ये माइनस है ये प्लस, बोल दिए थे कि लिखने में टाइम लगेगा, कट जाएगा, कट गया। इसमें आइए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हुआ? कट गया। तो कट गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस। अब बचा क्या? माइनस बी क्यू। अब क्यूब रूट निकालना है तो b का क्यूब रूट कितना? b। अब माइनस का क्यूब रूट भी माइनस, क्यूब रूट ऑफ माइनस बी क्यूब। क्यूब रूट ऑफ माइनस बी क्यूब मतलब माइनस बी। स्क्वायर रूट माइनस में इमेजिनरी हो जाता है, लेकिन क्यूब रूट ऐसा नहीं है। माइनस बी का फिर होल क्यूब करते तो आ जाता माइनस बी क्यूब, 3 बार गुना तो फिर से माइनस। अब लिखिए एक्स क्यूब बराबर ए कितना हुआ? 2a प्लस में है 3, ये हुआ माइनस बी, तो बी चिन्ह कैसा? माइनस एक्स। इसी को इस पार करके पूछा है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 बी एक्स बराबर कितना? 2a। यही पूछा था, एक्स क्यूब प्लस 3 bx का वैल्यू कितना? 2a। स्टेप जंप कभी भी परेशान कर रहा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टेप जंप कीजिए ही, लिख दीजिए पूरा। जैसे सिंप्लीफिकेशन करने के वक्त स्टेप, एक आधे स्टेप जंप करते हैं कि जितना जंप कर जाइए उतना फास्ट रहेगा। शुरुआती दौर में ज्यादा दिक्कत चल रहा है तो एक स्टेप लिख के चलिए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि स्टेप जंप करें। जितना बार बार सब कुछ लिखेंगे तो लिखने में टाइम खपत होगा। अब इसमें पैटर्न 3 का दौर है। इसमें है रूट वाले चेहरा को सॉल्व करके x का मान निकालना। पैटर्न 3 में 1 से 6 तक। जब भी रूट वाले चेहरा को सॉल्व करके x का मान निकालना होता है तो दो चेहरा आ सकता है, सिंगल रूट और ड्यूअल रूट। वनडे यही कहता है कि बेहतर तो होगा एग्जाम में कि ऑप्शन से ही निकल जाइए, सबसे सस्ता होगा।
लेकिन अगर बनाना हो तो अगर सिंगल रूट हो तो अन्य डेटा का साइड चेंज कराइए। अब बनाने का तरीका है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यही सवाल है, इसमें सिंगल रूट है, सिंगल रूट है तो बाकी डेटा एक साइड कीजिए तो रूट एक्स, अब बराबर हो गया 1 - 2x, लिख दिए। अब रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग, तो स्क्वायर कीजिए, इधर स्क्वायर किए एक्स, इधर होल स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब बाकी सबको एक साइड कर लीजिए, तो बना क्या, 4x² रहा, ये -4x है, एक एक्स आ गया इधर तो -5x प्लस 1 बराबर 0। फैक्टर अब बताए हैं ना, 4 गुना 1 4, 4 1 में टूटेगा तो एक फैक्टर लिखते 4x-1, एक फैक्टर लिखते 4x-4, 0। ये 0 तो x का मान कितना, 1/4, ये 0 तो x का मान, ये 4 हुआ तो 4x4 तो x का मान कितना, 1। अब रिजल्ट आपके पास कौन सा है, वनडे में बढ़िया रहेगा कि जितना देर इसको तोड़िएगा ऐसे ही रख देते, जैसे ऑप्शन से रखते 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2 × 1/4 1/2, मिलके होना क्या चाहिए 1, ऐसे ही निकल जाइए, काहे के लिए बैठ के क्वाड्रेटिक तोड़िएगा। तो सस्ता तो यही रहेगा, लेकिन अगर जानना हो तो बनाने का यही तरीका कहलाता है कि सिंगल रूट है तो रूट वाला चेहरा एक साइड, अब बाकी चेहरा एक साइड करके डील कर दीजिए, हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो ये ना ही कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक्स ही पूछ रहा है। जान के क्यों रखना चाहिए, तो जान के इसलिए रखना चाहिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहता है एक्स का जो मान आएगा भिन्न में उसके अंश और हर का योग बताइए, तब तो ऑप्शन में 1/4 लिखा हुआ नहीं रहता, तब तो आंसर क्या आया 1/4। अब अंश हर का योग तो 4 1 कितना 5, तब तो ऑप्शन में 5 रहता, तो इसलिए जानकारी हर हाल में रखना चाहिए, लेकिन एक्स पूछे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन से निकल जाइए। क्या है, सिंगल रूट, विधिवत बनाते तो दोनों ओर वर्ग करते, अभी बनाना हो तो बढ़िया क्या है, वर्ग करना छोड़िए, रखिए 21 अगर रखते तो 196 वर्गमूल 14, 21 में 7 घटा 14, दोनों संतुष्ट हो रहा है, रख दीजिए। फुर्सत में है तो बैठ के पूरा बनाइए, होल स्क्वायर करते तो ये होता 217 -x, इधर x² प्लस 49 -14x, एक साइड कीजिए, इसी को इधर कर लेते हैं, x², ये माइनस है तो प्लस हो जाता तो बचता 13x, 217 घट जाता, 217 में 49 घटा दीजिए, 265, 165, 0। अब 165 को तोड़िए ताकि 13 हो जाए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलके 11 से 1 5, 15 11 नहीं टूटेगा, 17 में से अच्छा 50 घट जाता तो 167, एक कम घटा है तो 100, आठ से काट दें तो 21 और 8 में टूटेगा, कैसे कैसे, -21 प्लस 8, तो फैक्टर लिखना होता तो लिखते -21, अब +8, 0, वैल्यू लिखना होता तो ये 21, ये कितना -8, तो उसमें से जो मौजूद चेहरा है कौन सा है 21, सुनते
जितना देर में दिमाग लगाए, इधर किए उधर किए सॉल्व किए, उतना देर में 3 क्वेश्चन टिक लगा के निकला जा सकता था। तो वनडे में बेहतर रहेगा यूं ही निकलिए। और बनाए कि अब टिक लगा लीजिएगा, बढ़िया होगा। ऑप्शन से रखते हैं। एक अगर लेते तो 3, 3 में 2 घटा 1, 1 का वर्गमूल 1, 1, 1, 2, 1 लेते 2 हो रहा है, टिक लगाइए बढ़ जाइए। प्रोसेस में आते तो फिर वही काम, सिंगल रूट है तो दोनों ओर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन रखिए। प्रोसेस तो यही कहेगा, इस एक्स को इधर करके दोनों ओर वर्ग, ऐसे निकलिए ऑप्शन से। 8 लेते तो 16, 9, 25 का वर्गमूल 5, 8, 5 पहला आ जाए तो और बढ़िया, पहला आ जाए तो और बढ़िया। मान लीजिए यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। तो 9 × 2 18, 18, 9, 27। ये पता है ना कि ये राउंड फिगर आ रहा है तो 27 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट वाला देखिए ही नहीं, साइड कीजिए। एक लेते तो 9, 2, 11 रूट में रहता, साइड कर दिए, राउंड फिगर में ले जाना है। 4 लेते तो 8, 9, 8, 17 रूट में रहता, साइड किए तब बढ़ जाते। पूरा बैठ के सॉल्व नहीं करने लगी है। दोहरा रूट है। वनडे में कहे सिंगल रहे दोहरा रहे, वनडे कहता है कि ऑप्शन से निकल जाइए, एक आध फिर भी बना देंगे दोहरा रूट भी। फिलहाल ऑप्शन से बनाइए। देखिए एक लेते तो 10 और 3, 13 रूट 13 रहता, जबकि राउंड फिगर में आना चाहिए 6, तो छोड़िए चेक भी नहीं करना है। -5 लेते तो -15, 10 में 15 घटता तो माइनस में जाता, छोड़ दीजिए। 2 लेते 16 का वर्गमूल 4, 2 घटता तो 4 का वर्गमूल 2 हो रहा है, 4, 2, 6 टिक लगाइए निकल जाइए एग्जाम में। अभी फुर्सत में है तो जब दोहरा रूट है कीजिए ये, एक रूट को पहले साइड चेंज कराइए और होल स्क्वायर कीजिए। एक रूट रहने देते हैं तो 3x + 10 रहने देते हैं, और दूसरा वाला को साइड चेंज करा देते हैं तो 6 - x। अब होल स्क्वायर कीजिए। इसमें एक बार में काम नहीं चलेगा, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले स्क्वायर कीजिए। होल स्क्वायर करते तो इधर तो रह गया 3x + 10, इधर होल स्क्वायर करते तो a² 36 + b² तो 6 - x, अब -2ab तो 12 और √6 - x। अभी भी एक रूट बचा हुआ है, एक बार स्क्वायर किए तो अभी भी एक रूट बचा हुआ है। अब पहले बाकी डेटा एक साइड करके और तब एक रूट वाला को एक साइड रहने दीजिए और फिर दोबारा उसको स्क्वायर कीजिए। इसको इधर लाते हैं तो 3 और 1 4x, इधर 36 और 10, 36 और 6 42 घटता तो -32 बराबर -12 इंटू √6 - x। 4 कट रहा है तो काट लीजिए, x - 8 -3 √6 - x। अभी भी डील नहीं हुआ तो फिर स्क्वायर कीजिए। a² + b² -2ab, इधर -3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 - x, रूट का स्क्वायर प्लस। अब रूट हट गया तो बाकी डेटा साइड चेंज कराइए। ये x² है 16x, ये 9x माइनस है तो उधर जाता प्लस, तो बचता कितना -7x। 9 × 6 54, 54 इधर आके घटता तो 10 बराबर 0। अब किस में 5 2, 5 × 2 10 और 5 2 7, तो 5 2 में टूटेगा, x - 5 x - 2, x का वैल्यू एक वैल्यू 5, अगला वैल्यू 2, मौजूद 2 था चुन लिए। अगर 5 रहता तब देखिए 5 × 3 15 10 25, 25 का वर्गमूल
5, 6 में 5 घटा 1, 1 का वर्गमूल 1 और 5 1 6। तो वनडे नहीं कहता है कि सिंगल या ड्यूअल रूट को बैठ के इतना रस्मदायगी मत कीजिए, फिर भी जानकारी के लिए चर्चा कर दिए। अब क्यों किए? ये बना ऑप्शन ए से देते हैं तो फिर बार बार इतना करते काहे के लिए? अगर कह देता x के प्राप्त दो मानों में महत्तम और न्यूनतम मान का अंतर क्या होगा, तब तो यहीं से ना पता चलेगा, तब तो ऑप्शन से पता नहीं चलेगा। तो x का दो मान आ गया, 2 और 5, और उसमें से दोनों का डिफर पूछा तो 5 और 2 का डिफर कितना, 3। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि x ही पूछे, लेकिन x पूछे तो प्रोसेस से बढ़िया है ऑप्शन से ही निकल जाइए, सस्ता रहेगा। शर्त ये कि इक्वेशन को संतुष्ट करता हो। अब जैसे x माइनस में आ जाता, वो इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करता, काहे? अब रूट वाला डेटा है x है, इसका मान क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ले आए 2 और -3, तो 2 तो सूट करेगा, लेकिन -3, तो रूट के अंदर -3 इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाला इमेजिनरी हो जाता है। क्या पूछा है? x बेहतर क्या है ऑप्शन, फिर बनाए या काम चल जाएगा? बनाने आ गया ना, अगर बनाने का नौबत आएगा तो बनाने का तरीका वही है। तो रखिए, 2 लेते हैं तो 8 में 3 घटा 5, √5 रहा, साइड कीजिए। 1 लेते तो 4 में 3 घटा 1 का वर्गमूल 1, 1 लेते तो ये 5 हो जाता, कहानी खत्म। 3 लेते तो 12 में 3 घटा 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 लिए तो 6 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 3 6 हो रहा है, तो टिक लगाइए, बढ़ जाइए। अब यहाँ से है, बड़े बड़े टर्म को उपलब्ध करा देता है, कभी x का मान पूछ देता है, कभी x का फैक्टर, उसका फैक्टर पूछ देता है, और कभी वर्गमूल। 3 चेहरा से दर्शन होगा। देखिए, इसमें क्या पूछा है? x का मान, 8वां में x का मान, बड़ा टर्म है। 9वां में फैक्टर, इसका एक फैक्टर, बड़े टर्म में फैक्टर। क्या पूछा है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल, मतलब 3 सवाल। बड़े टर्म में कभी फैक्टर, कभी उसका स्क्वायर रूट और कभी x का मान। 3 में कोई चेहरा रहे, कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ देखिए। जैसे कोई स्ट्रक्चर उठा लिया, इधर वाला उठा लिया एक्स स्क्वायर, कुछ भी, यहाँ वाला उठा लिया ऐसे करके, इधर वाला कुछ भी उठा लिया। अब इसी में कभी कह दिया दो बड़ा टर्म, को रिलेटेड टर्म, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड टर्म उठा लिया। अब आपको कह दिया कि x का मान निकालिए, एक सवाल, दूसरा फैक्टर निकालिए, और तीसरा वर्गमूल। 3 सवाल, x का मान, इसका फैक्टर और स्क्वायर रूट, वर्गमूल। x का मान पूछे तब तो बढ़िया तो रहेगा, सबसे बेहतर क्या रहेगा ऑप्शन से, लेकिन अगर बनाने की बारी आए तो तीनों को बनाने का तरीका एक ही है। ये 2 टर्म का यूज कर रहा है, दोनों में कोई ना कोई छोटा है। कौन सा? ये वाला है। इसका कोई नया नाम दे दीजिए, x - 1/x को नया नाम दे दिए a।
और अब ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर्ड के फॉर्म में, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। होल स्क्वायर करते तो क्या बनता, एक्स स्क्वायर, 1/x² -2, तो ये रहा ए स्क्वायर, इधर -2 है तो इधर कितना +2, इस जगह पे ए रख दीजिए। स्क्वायर वाला के जगह कितना a² +2, तो ये हो गया 4a² +2 -5a +7 0। अब इस फॉर्मेट में ढाल लिए, उसके बाद फैक्टर कहे चाहे वर्गमूल कहे चाहे एक्स का मान कहे, उसको बैठ के निकालते रहिए। बड़े टर्म का कोई छोटे टर्म का कोई नया नाम मान लिए और उसी ग्राउंड पर बड़े टर्म को सजा लिए, यही इसमें करना बनाने का प्रोसेस कहलाता है। बनाइए। पहला सवाल क्या है, एक्स का मान, मान पूछे तो सबसे बढ़िया क्या है, ऑप्शन रखिए। एक अगर लेते तो ये 2 होता, 14 2 16, एक एक 2 9 गुना 2 एक मिनट, एक लेते 2 नहीं होता, एक लिए तो एक एक 2, बगल में 2 है, 2 गुना 2 4, 14 4 18, एक लिए तो ये भी 2, 9 गुना 2 18, 18 -18 0 हो रहा है, टिक लगा के आ जाइए। हाँ घर पे आइए तो बैठ के पूरा रिसर्च करते रहिए, एक आध क्वेश्चन सबका बनाते हैं तो इसका भी बना देते हैं। अब अगर बनाना पड़ता तब, इसको नया नाम दे देते हैं, इस टर्म को मान लेते हैं ए। अब देखिए स्क्वायर करते तो इसको क्या लिखते, ए स्क्वायर अब -2, क्योंकि इसको स्क्वायर करते तो इधर आता +2, तो उस पार जाएगा तो कितना -2, इस जगह पे ए स्क्वायर -2 सॉल्व कीजिए। 2 गुना ए स्क्वायर कितना 2a², ये -4 है, पीछे +14, ये -9 है, यहाँ -4 और उधर +10 बराबर 0। कोई दिक्कत है, 2 गुना a² 2a², यहाँ पर है 9a, यहाँ पर -4 है, यहाँ +14, तो 14 प्लस में 4 माइनस में तो कितना +10। अब एक का मान निकालिए, 10 गुना 2 20, किसमें 5 4, तो 2a -5, 2a -4 0। ए का मान यहाँ से आया 5/2 और 4/2 मतलब 2, ये 0, तो ए का मान कितना 2। ए निकालना नहीं था, एक्स निकालना था, ए कहे किसको है, एक्स प्लस 1/x को कहे हैं ए। एक बार इसको 2 मान लेते, ये तो आपको पहले से याद होगा, x प्लस 1/x 2, तो x का मान कितना 1, एक मान 1 आया, x प्लस 1/x = 5/2 सॉल्व कीजिए। x² +1, ये 2 से गुणा ही करते जाते हैं, 2x² + 2 बराबर 5x, इसको इधर कीजिए तो 2x² -5x + 2 बराबर 0, 2 गुना 2 4, 4 एक में टूटेगा, तो 2x -4, 2x -1 बराबर 0। अब x का मान यहाँ से 2 और यहाँ से 1/2, x का 3 वैल्यू संभव था, एक वैल्यू 1, एक वैल्यू 2 और एक वैल्यू कितना 1/2, इसमें से कोई ऑप्शन में रहता तो वो आंसर हो सकता था। तो जितना देर में मानेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, उतना देर में तो आराम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो बढ़िया रहेगा हमेशा एक्स जब पूछे तो बेहतर क्या है, ऑप्शन से बनाना पड़े तो प्रोसेस यही कहता है। हो जाएगा, आगे बढ़िए।
क्या पूछा है, एक्स। बढ़िया क्या होगा ऑप्शन, तो रखिए एक अगर लेते तो पहला दो, 3 गुना 2 6, 16 गुना 2 32, 26 6 32 हो रहा है संतुष्ट, तो टिक लगाइए, बढ़ जाइए। एक बार ही संतुष्ट हो गया तो और बढ़िया है। बनाने का तरीका तो फिर वही कहते, इसको ए मान लेते तो वो वाला चेहरा क्या कहलाता, a² - 2। फिर रखिए, फिर सॉल्व कीजिए। लेकिन अब देखिए, कहानी उसी टाइप का है, लेकिन फैक्टर पूछा है कि एक फैक्टर बताइए कौन सा होगा। अब तो जब तक बनाएंगे नहीं तब तक गुजारा नहीं चलेगा, तो नामकरण कीजिए। अब ये आसान है। इधर वाले टर्म को नामकरण कर देते हैं, इस टर्म को मान लेते हैं कितना, ए। अब प्लस में जाना है, इसको होल स्क्वायर करते तो क्या बनता, होल स्क्वायर करते तो इधर -2 रहता तो उस पर जाता +2। इसको क्या लिखते, a² + 2। सॉल्व करके लिखिए, ये 6a² हुआ। इधर 12 प्लस में और 25 माइनस में है, पहले इसको लिख देते हैं। 1 मिनट, ये 25 नहीं है, ये 25 इसके साथ अटैच, -25a है, 25a है, +12 है, और यहाँ पर कितना, +12, तो 12 12 कितना, 24 बराबर 0। अब तोड़िए, 6 गुना 24 144, किसमें, 16 और 9 में। तो 16 9 में तोड़िए, 6a - 16 और 6a - 9। और कुछ कॉमन है तो हटा दीजिए, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3, तो हटा दिए। ये हो गया 3a - 8, और ये हो गया आपका 3 कॉमन, तो 2a - 3 0। ये दोनों फैक्टर हुआ। अब इसको तो आंसर लिख नहीं सकते, आंसर क्या करना है, तो ए जहां भी है उसके जगह क्या यूज करेंगे, ए के जगह क्या यूज करेंगे, एक्स -1/x, इसी में यूज करते हैं। इसलिए कि इसमें 3 गुना समथिंग है, 3 गुना वाला एक भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला फैक्टर उठाया होगा। तो 2 गुना x हुआ 2x, -2/x और -3, ये फैक्टर मौजूद है। तो नया नामकरण कर दीजिए, तो स्टेप कुछ छोटा हो जाएगा और उसके हिसाब से फैक्टर तोड़ दीजिए। अगले में आइए। फिर देखिए, माइनस वाले इस चेहरा को मान लेते हैं ए, इसको क्या लिखते हैं, a² + 2। सॉल्व कीजिए, ये हो गया 8a²। ये 49 माइनस में है तो रहने देते हैं। इधर हो गया 8 गुना 2 16, और इधर क्या है 29, 29 और 16 45, चिन्ह प्लस बराबर 0। 45 गुना 8 360, 360 को तोड़िए 49 हो जाए, 40 और 9 में, 40 गुना 9 कितना, 360, तो 40 9 में क्या होता, 8a - 40, 8a - 9 0। इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं, लेकिन इसमें से 8 कॉमन, यहाँ बचा a - 5, 8a - 9 बराबर 0। अब विकल्प, 8 गुना करके तो कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ से सजा होगा। एक इसको कहें x -1/x, अब पीछे क्या है -5, x -1/x -5, एक फैक्टर हुआ। अगला चेहरा है,
अब इसमें कहा है स्क्वायर रूट निकालना। फिर वही काम, फैक्टर कहे, विधिवत बनाना हो, स्क्वायर रूट कहे या फिर एक्स का वैल्यू कहे। हालांकि एक्स के वैल्यू में निकालने से बढ़िया है ऑप्शन से निकलिए, ये आसान है। ऐसा करते हैं, पूरे टर्म को ही मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को ही ए मान लेते हैं, इस पूरे जगह को ए मान ली। ये पूरा जगह क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ करते हैं होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2, इसी को क्या मान लिए हैं, ए स्क्वायर सहित को मान लिए। तो ये 2 इधर आता तो कितना, a-2। अब ये अंदर वाला टुकड़ा a-2, ये हुआ a-2 होल स्क्वायर। इधर है 4a प्लस 12, कीजिए होल स्क्वायर करते तो कितना, a² प्लस 4 माइनस 4a, पीछे -4a प्लस 12, a² माइनस 8a प्लस 16, मतलब a-4 का होल स्क्वायर। क्या करना है, वर्गमूल, तो इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल तो रूट हट, पावर 2 हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट कितना हुआ, a-4। ये कहे किसको है, ये कहे हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और उसमें 4 घटा के इसके साथ और प्रयोग किया। ये कहे हैं x माइनस ये प्लस 1/x का होल स्क्वायर, पीछे है -4, ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो होल स्क्वायर करते x² 1/x² प्लस 2 और -4, तो क्या बनता, -2, और तब इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब लिखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ऐसे अगला है, इसमें भी स्क्वायर रूट कहा है। क्लास थोड़ा कम चलाएंगे, इसलिए कम चलाएंगे कि लाइव कनेक्ट नहीं है, वीडियो शूट कर रहे हैं क्लास का, और आर्डर फैक्टर लंबा खींच देंगे तो वीडियो क्लास बेमतलब का हो जाता है। क्लास का मतलब होता है आई कांटेक्ट बना हुआ होता है, वीडियो क्लास में कोई आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। चलिए इसको बनाइए, ये छोटा है तो इसको नया नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ए। अब जरा देखिए रफ में, x³ -1/x³ को क्या मान लिए हैं, ए। चाहिए कैसा, 6 होल स्क्वायर करते, a² b² -2ab a², तो ये -2 इधर जाता तो कितना, +2, इसके जगह पर यूज क्या होता, a² +2। सॉल्व कीजिए, ये a² रहा, 4a माइनस में है, ये 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितना, 4, ये हो गया a-2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना, a-2, एक इसको कहे हैं x³ -1/x³, तो रख दीजिए a के जगह x³ -1/x³ और बगल में -2। तो बड़े टर्म में से कभी x का मान निकालना, कभी बड़े टर्म में से फैक्टर निकालना, और कभी बड़े टर्म का वर्गमूल निकालना। फिर वर्गमूल ही पूछा है, छोटा टर्म है ये वाला, नया अलजेब्रिक नाम दीजिए, इसको ए मान लेते हैं। अब डायरेक्ट लिखे a² +2, क्या होता, a²,
ये क्या हुआ -4a, और 2 कितना 4, लिख देते a-2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालना है, अब स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या बना a-2, ए कहे किसको है एक्स स्क्वायर -1/x², अब -2, तो लिख दीजिए x² -1/x²-2। हाँ शुरू में समझ समझ के बनाइए, गति अपने आ जाएगा। ये सब सिर्फ होता है डराने के लिए कि देख के ही लगने लगे कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक फॉर्मेट में डालते जाइए, उसके बाद वो खुद गति पकड़ता जाएगा। यही चीज जैसे पहला क्वेश्चन बना रहे होते तो एक एक शब्द समझ समझ के, दूसरा में जाते हैं तब लगता है ना थोड़ा आसान है, तीसरा में जाने लगते हैं तब लगता है अच्छा कोई खास जान नहीं है। तो ये सब यही है कि पहली बार दिखता है तो हर एंगल से डराता है, दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट लेते रहिए, धीरे धीरे आसान होता जाएगा। फिर स्क्वायर रूट पूछा है, अब बोलिए आप लोग अपने से, इसको क्या कहे ए, इधर बोलिए a² -2, सजा के बोलिए। ये है कितना -8 है, यहाँ -2 और +18 तो +16, ये हो गया a-4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट चाहिए, क्या होता a-4, ए कहे किसको है तो x² +1/x² -4। यही है कि पहला के वक्त ज्यादा मेहनत लगता है, दूसरा जब बनने लगता है ना तब लगता है कि अच्छा कोई बहुत ज्यादा जान नहीं है, तीसरा बनाने लगिएगा तब लगेगा अच्छा ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, ऐसे ये दिखाने के लिए इतना बड़ा डरावना खड़ा कर दिया स्ट्रक्चर। पैटर्न 4, इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट को, पैटर्न 4 और एक पार्ट इक्वेशन, लास्ट के लिए रखेंगे। एक यहाँ है, एक इक्वेशन का थर्ड पार्ट भी ब्रेक देंगे। फैक्टर का लास्ट पार्ट फैक्टर 4 और आगे होगा इक्वेशन, उसका थर्ड पार्ट। अभी पढ़ाएंगे ना तो बोझ जैसा लगेगा, लेकिन है फैक्टर का हिस्सा तो फैक्टरे में डालना पड़ेगा, मजबूरी है। जो चीज फैक्टर है तो उसको किसी ना किसी टाइप फैक्टर में ही डालेंगे, जो इक्वेशन है उसको किसी ना किसी कैटेगरी के इक्वेशन में ही जगह देंगे। तो सीरीज तो मटेरियल सजा दिए उस हिसाब से, लेकिन अभी अगर पढ़ाएंगे तो एक एक इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। लेकिन यही चीज जब कुछ चीजें और जुड़ जाएगी आपके सिलेबस के हिस्से में तो उसके बाद ये इक्वेशन तब बनाना नहीं पड़ता है, और नहीं तो आप मर मर के एक एक इक्वेशन पर काम करना पड़ जाएगा। जैसे हार्डर फैक्टर शुरू किए, क्या कहे बड़े घात में सबसे बढ़िया क्या होगा, ऊपर 4 घात और नीचे 3 घात, तो आंसर 1 घात सबसे बढ़िया होगा। ये उपाय था पता तब ना, नहीं पता होगा तो फैक्टर तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। तो ऐसे ही इक्वेशन को अगर बनाने लगिएगा तो काफी टाइम खपत हो जाता है, तो वैसी स्थिति में बड़ा टाइम किल करवाता है। दूसरा ये भी है इक्वेशन थर्ड ग्रुप और फैक्टर थर्ड ग्रुप अभी रेगुलर एग्जाम का हिस्सा नहीं है। अभी जो एग्जाम सब चल रहा है इसको जब बनाए थे ना तो 17 मेंस को ध्यान में रख के मटेरियल बना रहे थे, 17 मेंस अति प्रयोग किया था और बहुत सारा दिशा दे दिया था कि इधर जा सकता है उधर जा सकता है एग्जाम, क्योंकि 15-16 के तुलना में 17 में बहुत प्रयोग किया, 2-2 कदम उधर भागा, 3-3 कदम दाहिना भागा। 17 मेंस जब पलटिएगा तो लगा कि ये किसको दिया है, टीसीएस को एग्जाम दिया है, अब 2-3 साल लेके टीसीएस लगता है कि प्रयोग करेगा, क्योंकि 17 में प्रयोग का दौर शुरू हुआ। अलजेब्रा में जो खाली जगह बच रहा था वो सब खाली जगह को भर दिए,
तो डाले हैं तो लास्ट में करवा देंगे कहानी को, इसको भी करवा देंगे। लेकिन ये दिमाग में लेके चलिएगा कि अभी के हिसाब से कोई खास इसका रोल नहीं है, अभी रेगुलर एग्जाम का हिस्सा नहीं है। फिर टीसीएस से छीना है क्वेश्चन, ये पता है ना। अब टीसीएस का कमिटमेंट खत्म है एसएससी के साथ, अब नए वेंडर के हाथ में जाएगा क्वेश्चन, तो वहां पर जाके फिर बदलाव की गुंजाइश बन सकती है, कोई भारी बात नहीं है। नहीं भी बन सकती है, हो सकता है और लेवल गिरा दे क्वेश्चन का, ये भी संभव है। हो सकता है कि नया वेंडर आए तो नए प्रयोग के साथ आए कि मेरा भी इमेज बने, लगे कि ना फलाना के अंदर एग्जाम चल रहा है तो बड़ा दमदार एग्जाम हो रहा है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए जिस पहलू को अलजेब्रा में अभी रेगुलर में नहीं टच किया है वो सब पहलू का कलेक्शन किया हुआ पार्ट है, तो वो सब भी कहानी करवाते चलेंगे। लेकिन पहले अलजेब्रा खत्म करके लास्ट में मिसलेनियस दौर में आएंगे, तब कहानी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो यूज कीजिएगा, नहीं जरूरत पड़ी तो साइड में कॉपी में छोड़ दीजिएगा कि बाय द वे फिर कभी प्रयोग करे तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, सीडीएस में जरूरत पड़ता रहेगा, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूरत पड़ता रहेगा। एसएससी वालों को अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे नया करेगा तो जरूरत पड़ सकती है। यहीं तक रहने देते हैं।